एक समय था जब मन में चलते हुए अनर्गल विचारों से मैं भी बहुत परेशान था। इस परेशानी से बाहर आने के लिए जैसे लोग करते हैं वो भी मैं भी करता था। मनोरंजन करना, लोगों से मिलना, मूवी देखना, किसी भी तरह तो मन के जो अनर्गल विचार हैं उसको बचा जाए, मगर उससे हल तो नहीं होता। फिर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। सुना कि ध्यान करने से मन कंट्रोल में आता है, मगर ध्यान करने से भी ये सॉल्व नहीं हुआ, और ज़्यादा विचार आने लग गए। क्योंकि ध्यान में ना मन के साथ संघर्ष हो जाता है। यही तो हम सभी का हाल है ना। हम मन से बचने के लिए दो ही बात तो करते हैं। एक करते हैं उसके साथ लड़ना प्रारंभ कर देते हैं, ध्यान इत्यादि कोई भी अभ्यास करना, माइंड कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करना, ये सब जो भी अभ्यास है ये ध्यान मन के साथ लड़ना है। और दूसरा हम ये करते हैं उससे भागते हैं, क्योंकि वो काबू में नहीं आता, परेशान करता है। तो अकेले मत बैठो, फिर दोस्तों को बुलाओ, बात करो, मनोरंजन करो, मूवी देखो, नशे का सेवन कर लो, मगर उससे भी हल नहीं होता। तो एक जटिल स्थिति में हर एक लोग पहुंचता है। मगर बाद में मुझे समझ में आया कोई तीसरा तरीका जो कि रियल तरीका होता है मन से बाहर आने का। तो जब मैंने वो समझा, उसके बाद ना मेरा जीवन में कुछ बदलाहट आने लगा। मैं कुछ मन से पार जाकर भी देखने लगा। देखो वो गुप्त रहस्य क्या है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वो जो रहस्य है उसका मैं यहाँ नाम दूंगा, वो है सिंहावलोकन। देखो अभी हमने कहा कि हम मन के साथ दो ही बात करते हैं, एक हम लड़ते हैं उसके साथ और एक उससे हम भागते हैं। जब हम मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको काबू में करना चाहते हैं या उसके लिए कुछ भी करते हैं, तो वो हो गया मन से लड़ना। मगर मन के साथ लड़ने से कोई भी विजय हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुम मन के साथ लड़ना चाहते हो तो उस चाह में ही अज्ञान है। तुम मन को पावरफुल बना रहे हो ना, तुम मन को पावरफुल मान रहे हो, लड़ने योग्य मान रहे हो, और तुम अपने से उसको ज़्यादा पावरफुल मान रहे हो। इसीलिए तो लड़ने के लिए आप तैयार हो ना। और लड़ने से इसीलिए मन कंट्रोल में नहीं आता, और भागने से तो आएगा कैसे? भागने से कुछ क्षण आप भूल जाओगे उसको, मगर दोबारा वो फिर आ जाएगा। तो तीसरा जो तरीका है उसको मैंने कहा सिंहावलोकन। सिंह जैसे, शेर जैसे अवलोकन करो मन को। पहले हम समझेंगे सिंह या बाघ जब आपके सामने आता है ना तो क्या करना पड़ता है। आपको कभी किसी ने बताया होगा, आपने सुन के रखा होगा। जब आपके सामने कोई सिंह या बाघ आता है तो अगर आप उसके डर से भागोगे तो भी नहीं बचोगे, वो पीछे से अटैक कर देगा। और उसके साथ लड़ना आप संभव भी नहीं। लड़ना लग जाओगे, फाइट करना लग जाओगे तो वो आप पर अटैक कर देगा। इसीलिए ये कहते हैं जानकार कि जब भी जंगल में कहीं भी आपको बाघ दिखाई दे तो उससे लड़ो भी मत, भागो भी मत, हलचल मत करो, खड़े हो जाओ एक ही जगह पर और उसकी आंख में देखते रहो। देखो उसकी आंख में देखने से बाघ घबरा जाता है आपसे और वापस चला जाता है। लड़ोगे तो खुद को बचाने के लिए भी अटैक करेगा ही, भागोगे तो आपको कमजोर मानेगा तो अटैक करेगा ही। तो मन भी इसी तरह एक जीव है। मन अपने को मैं कहता है ना, एक पावरफुल मानता है अपने को। तो मन के साथ भी सिंह का जैसा ही व्यवहार करना है। समझ लो कि मन है एक बाघ जैसा, एक बंदर है, एक जीव है, ठीक है। और अगर आप उससे लड़ने जाओगे तो वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। भागोगे तो कमज़ोर साबित हो जाएंगे आप, भागने में ही आप पर वो अटैक कर देगा। इसलिए शेर जंगल में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राणी हो गया। इसलिए नहीं कि उसके साथ ज़्यादा पावर है, शेर से भी ज़्यादा पावर और होने वाले बहुत सारे जानवर हैं। शारीरिक रूप में आकार भी उनके बड़े होते हैं, मगर शेर को क्यों कहा जंगल का राजा? क्योंकि शेर न कभी लड़ता है न कभी भागता है। देखो शेर की ये विशेषता, इसीलिए वो पावरफुल होता है। संसार में वही लोग पावरफुल होता है जो खड़े होता है। लड़ने वाला कभी भी पावरफुल नहीं होता,
लड़ने वाला तो कमजोर होता है, जो कमजोर होता है वही लड़ने के लिए आगे जाता है ना, क्योंकि लड़ने में ही उसने ये मान लिया कि ये जो सामने वाला है ये मुझसे बलवान है, इसको हराना है, इसलिए वो लड़ने का मन करेगा। इसलिए शेर किसी के साथ लड़ता नहीं है। शेर किसी को आगे से अटैक नहीं करता, शेर पीछे से अटैक करता है, वो भी खाने के लिए। अगर भूखा हो तो पीछे से अटैक करेगा, आगे से वो भी अटैक नहीं करता, क्योंकि आगे से अटैक करने का अर्थ होगा कि तुम उसके साथ लड़ रहे हो, तो लड़ रहे हो तो तुम डर रहे हो, फिर उसके साथ उसको आप कमजोर मान रहे हो। इसलिए शेर कभी भी आगे से आक्रमण नहीं करता, पीछे से ही करता, और शेर कभी भागता भी नहीं। शेर की चाल कहते हैं ना, जंगल में देखो और सारे जानवर, उससे बड़े जानवर कोई आ जाए तो डर से एकदम से भाग जाते हैं। शेर आ गया तो सब एकदम से भागने लग जाएंगे, मगर शेर हाथी भी आ जाए सामने तो भी भागेगा नहीं, एकदम खड़ा होगा। तो वो जो खड़ा होना है ना, वही शेर का पावर है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो यहाँ पर ये बात समझनी है आपको, अगर आप मन के साथ भी इसी तरह खड़े हो जाते हो, सिंह की तरह देखते हो आंख में आंख मिलाकर, तो फिर आप पावरफुल हो जाते हो। फिर मन आपका कमजोर पड़ जाता है, फिर मन आपका नीचे बैठ जाता है। मगर मन के साथ लड़ने लग जाते हो तो मन खुश हो जाता है, वो तो क्योंकि आपने माना अपनी हैसियत का, उसको लड़ने योग्य माना। इसलिए ध्यान करना, ध्यान के नाम में, माइंड कंट्रोल के नाम में कुछ भी करना, ये जो मान्यता है ना, ये जो विश्वास है आपका, तो ये गलत है। इससे मन कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा, इसमें तो मन और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और मन से भागोगे, मनोरंजन के आयाम में जाओगे या घर से दूर भाग जाओगे जहां आपको परेशानी हो रही है, तो उससे भी मन आपको, उससे तो मन आपका पीछे करेगा ही, और जहां आप जाएंगे वहीं मन भी जाएगा। तो मन से भी निपटने का, मन से भी पार उठने का यही तरीका है, सिंह जैसी दृष्टि रखो। बिल्कुल मन को आंख से देखो। जैसे शेर के साथ शेर खड़ा हो जाए तो आंख में आंख डालना पड़ता है ना, तो आपको भी अपने मन के साथ आंख में आंख डाल के बैठना है। जब आप ऐसा करोगे तब पाओगे कि मन एकदम से नदारद हो गया, गायब हो गया। आप अभी कर सकते हो इसको, आप इस तरह कभी आपने किया नहीं होगा, या आप अभी तक मन के साथ संघर्ष किया, या मन के अनर्गल विचारों से भाग के मनोरंजन के आयाम में आप चले गए। तो अभी आप 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो और देखो कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। जो भी विचार चलेगा ना, उसमें आंख टिका के देखो, आंख में आंख डालकर देखो आप। तो आप पाओगे वहां कोई विचार नहीं चल रहा है। मगर मन के साथ संघर्ष करो, ये नहीं होना चाहिए कहो, दबाने लग जाओ और ज्यादा आने लग जाएंगे, या उससे भाग जाओ और ज्यादा आने लग जाएंगे। मगर इस तरह देखो कि मन में क्या चल रहा है, एकदम निर्भीक होकर शेर की तरह, तो आप पाओगे वहां मन नहीं चल रहा। आपने कहानी सुनी होगी जो ओशो भी बताते थे। एक बार बोगोजू नाम का एक संत है, वो चाइना जाता है। चाइना में सम्राट हु नाम का एक सम्राट है, वो उनसे मिलने आता है और कहता है कि गुरुजी मेरा मन बहुत चंचल है, कंट्रोल में आता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी कहते हैं कि तू कल सुबह 4 बजे मेरे सामने आ जाना, तेरा मन को मैं शांत कर दूंगा। तो सम्राट वहां से चला जाता है। ठीक है गुरुजी, तो मैं सुबह आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आना ही है, मेरे मन में बहुत विचार चलते हैं और मैं परेशान हूँ। मगर जाते जाते संत उसको कहते हैं रुक जा, जब तू आएगा तब अपने विचार को, अपने मन को भी साथ में लेके आना। तो राजा कहता है कि कैसे आप करते हैं बात गुरुजी, जब मैं आऊंगा तो मन तो आएगा ही। तो गुरु कहता है कि ठीक है, हाँ तू आएगा तो मन भी आएगा, ठीक है उसको लेके आना, उसको मैं खत्म ही कर दूंगा। तो रात भर वो राजा सोता नहीं है। सुबह 4 बजने से पहले ही वो गुरु के सामने पहुंच जाता है, और काली अंधेरी रात है, गुरु के सामने वो बैठा है, और गुरु उसको कहता है चलो तू आ गया, मन को भी लेके आया,
उसने कहा हाँ लेके आया। तो वो आंख बंद कर और देख कहाँ पर है तेरा मन, तेरे मन में क्या विचार चलते हैं, कहाँ पर क्या विचार चलते हैं, उसको देख। और जब दिखाई पड़े ना तब मुझे इशारा दे देना, फिर मैं खत्म कर दूंगा। है तो उस रात अंधकार में 4 बजे सम्राट हूँ आंख बंद करता है, अपने मन के विचारों को देखने लगता है, अपने अहंकार को देखने लगता है, मन को देखने लगता है। जितना वो देखने लगता है ध्यानपूर्वक, उतना उसको लगता है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, न विचार चल रहा है, न कुछ अहंकार का भाव आ रहा है, न कुछ मन का भाव आ रहा है, न कुछ शरीर का भाव आ रहा है। बिल्कुल उसको तो लगा कि कुछ भी नहीं वहाँ तो फिर कहता है उसको, संत को, सम्राट की, महाराज जी यहाँ तो कोई भी विचार नहीं आ रहा है। तो सम्राट वो संत कहते हैं हाँ अगर तेरे मन में विचार कोई भी नहीं आ रहा है तो शांत कर दिया मैंने, तो शांत हो गया फिर अब। तो यहाँ पर ये सीख देते हैं राजा को संत कि तुम अभी तक अपने मन को इस तरह देखते नहीं हो, शेर की तरह। तुम या तो उससे भागते रहे हो या उसके साथ लड़ते रहे हो। ठीक है, लड़ने में तुम संघर्ष करोगे, माइंड कंट्रोल के नाम में, मेडिटेशन टेक्निक के नाम पे तुम कुछ कुछ करने लग जाओगे, वहाँ मन को ऑब्जर्व करने लग जाओगे, दबाने में लग जाओगे, जो कुछ भी आप करोगे प्रयास, वो सब आपका लड़ना हो जाएगा। तो लड़ने में आप उससे सफल नहीं हो पाओगे। लड़ने में तो आप उसको पावरफुल ही मानेंगे और भ्रांति बनी ही रहेगी आपकी, और आप अपने को कमजोर मानेंगे ही उसमें। जैसे शेर के साथ लड़ोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे, ऐसे ही मन के साथ लड़ोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए लड़ना नहीं है और भागना भी नहीं है, एकदम खड़े हो जाना है। जैसे शेर आ गया सामने, ऐसे ही मन आ गया सामने, तो उसको एकदम से भीतर से देखना है। जब आप इस तरह देखोगे तब ये मन आपका शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं पाया जाएगा, तो सम्राट हु की तरह हो जाएगा। तो मन इस तरह एक जीव है, ठीक है, वो अपने को मैं कहता है और अपने को बचाना चाहता है और अपने को वो पावरफुल भी समझता है। हमारा जो मन होता है वो क्या कहता है, इस संसार का नियामक मैं हूँ, कंट्रोलर मैं हूँ, मैं ही सभी को चला रहा हूँ, इस तरह सोचता है ना। इसलिए वो एक जीव है। मगर वो इस तरह का जीव जैसे बंदर है, उसका लक्ष्य कोई नहीं, अर्थ कोई भी नहीं, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं। अगर मन नहीं होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे छिपकली होती है, वो समझती है कि इस छत को मैंने संभाल के रखी हूँ। इसी तरह आपका मन भी ये मानता है कि इस जीवन को मैं भी संभाल रहा हूँ, मगर न उसका लक्ष्य है न उसका प्रयोजन है। वो बंदर जैसा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, भटकता रहता है। ठीक है, तो बंदर की बात यहाँ पर मुझे विवेकानंद की बात याद आ गई। एक बार विवेकानंद जंगल में ध्यान कर रहे थे और एक भीड़ बंदरों की आ गई सामने से और उनको देखे अटैक करने के लिए आ गई सामने। तो विवेकानंद वहां से उठते हैं और भयभीत होकर जान बचाने के लिए वहां से चल देते हैं, भाग देते हैं। जब वो भागते हैं बंदर उनका पीछा करने लग जाते हैं, मगर कितना देर तक भागना, बहुत बड़ा जंगल है और भीड़ है बंदरों की। तो उन्होंने सोचा भागने से काम चलेगा नहीं, तो फिर वो उनके साथ लड़ने के लिए कुछ प्रयास करने लगे, जो भी मिल गया उससे फेंकने लगे। मगर जितना वो फेंकेंगे उतना बंदर को चिढ़ आ जाती है और ज़्यादा आक्रमण होकर वो गुर्रा के आने लग जाते हैं। तो ये भी सॉल्व करने का मामला नहीं है, उसके साथ लड़के भी हम जीत नहीं सकते। तो फिर विवेकानंद को ख्याल आया कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो एकदम से खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए, सामने जो बंदर आ रहे हैं वो भी खड़े होने लगे वहाँ थोड़ी दूर में। ठीक है, जो खड़े हो गए तो बंदर भी खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे वो बंदर के आगे चलने लगे और बंदर पीछे पीछे चलने लगे और बाद में बंदर सब रुख पेड़ में चलने लगे। तो विवेकानंद बताते हैं यहाँ से मन के साथ भी यही करना है, मन के साथ भी इसी तरह करना है। भागोगे मन से तो मन आपका पीछा करेगा, लड़ोगे तो मन से आप कमजोर हो जाएंगे, मन आप पर हावी हो जाएगा।
मगर खड़े हो जाओगे आगे, करना कुछ भी नहीं, करोगे तो फिर वही बात होगी, संघर्ष करने वाली बात, लड़ने वाली बात है, तो करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको केवल खड़ा होना है, जैसे शेर खड़ा होता है। जैसे शेर सामने आ गया तो हमको जिस तरह खड़ा होना है बचने के लिए, उसकी आंख में देखना है। भागेंगे तो भी वो अटैक करेगा, उसको कुछ फेंकोगे, उसको कुछ गिलोजोगे तो वो और ज्यादा अटैक करने लगता। कुछ भी करना नहीं, केवल शांत होकर खड़ा होना है और उसकी आंख में देखना है। जब ऐसा करोगे तो फिर वो बाघ को लगेगा ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, भाई डेंजर है। देखो संसार में सबसे शक्तिशाली आदमी वही है, शक्तिशाली प्राणी भी वही है, जो न भागता है न लड़ता है। लड़ने वाला भी कमजोर होता है इसलिए वो लड़ता है, भागने वाला तो कमजोर होता ही है। मित्रों, इस गहरा जो रहस्य मैंने आपको बताया, इसको मैंने कहा कि मन का सिंहावलोकन करो, तो इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करो। जीवन में दिन में 1-2 घंटा ऐसे बैठो और मन के साथ आंख में आंख टिका कर देखो, करो कुछ भी मत। और इसके गहरे में जाने के लिए अगर आपके पास समय है तो अभी जून में ऋषिकेश में 10 से 16 मेरा एक कैंप हो रहा है, आप वहाँ आ सकते हैं। जो मित्र वहाँ आना चाहते हैं कृपया वो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में बात करें और इन्फॉर्मेशन लें।